नमस्कार। मैं आचार्य पंडित आर के शास्त्री ज्योतिष के श्री राधा माधव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो शीघ्र प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का मेरा विषय है कि शादीशुदा जिंदगी में तलाक जल्दी क्यों हो जाता है। सामाजिक और व्यक्तिगत रूप में इनके अनेक कारण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक सीधे सीधे शादी और जीवन साथी को सहित प्रणय संबंधों में बांधता है। सप्तम भाव पर पड़ने वाले कुछ अन्य ग्रहों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनके अलावा नवांश चक्र में सप्तमेश और सप्तम के कारक की क्या स्थिति है, इससे भी उपरोक्त मामलों में गणना की जाती है। जब किसी लग्न चक्र का विश्लेषण करते हुए विवाह पर प्रभाव डालने वाले सभी कारकों को अच्छी तरह से मनन करने के बाद तलाक की नौबत निश्चित रूप से बनती है। आइए इसके बारे में मैं एक और महत्वपूर्ण बात करता हूं कि कई स्थितियों में कानूनन तलाक की बजाय केवल कभी न कभी मिल पाने या फिर साथ न रह पाने की ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। यहाँ यह संभव है कि युगल पति पत्नी में किसी कारणवश मनमुटाव चले और आजीवन वे एक दूसरे को नापसंद करें, या फिर पति पत्नी के बीच जॉब जैसी जरूरतों की वजह से कभी भी संबंध बनने की स्थिति न आ पाए। कुंडली के सप्तम भाव में अगर राहु, सूर्य, केतु, मंगल जैसे ग्रह अगर बैठ जाएं तो तलाक की नौबत आ जाती है। और साथ ही इन पर सूर्य, मंगल, राहु, केतु की अगर दृष्टि पड़ रही हो तो भी तलाक की नौबत आ जाती है। तो कुंडली मिलान करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सप्तम भाव में राहु, सूर्य जैसे विच्छेदात्मक ग्रह मौजूद हों तो तलाक की नौबत आ जाती है। राहु, शनि, सूर्य, केतु एवं मंगल जैसे ग्रहों का दृष्टि होना या युति संबंध सप्तम भाव में होना भी एक तलाक का कारण बनता है। अगर शुक्र से छठे, आठवें या फिर 12वें भाव में अगर ये क्रूर ग्रह उपस्थित हों तो तलाक की नौबत आ जाती है। अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए और छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए तो भी तलाक की नौबत आ जाती है। सप्तमेश शुभ ग्रह होकर केंद्राधिपति दोष से भी पीड़ित हो, सप्तम भाव पापकर्त्री में फंस जाए, यदि पति या पत्नी की कुंडली में उसके साथी के लिए अल्पायु हो किंतु स्वयं उस साथी की कुंडली में मध्यायु हो या पूर्ण आयु हो, ऐसी स्थिति में भी
दोनों का साथ रह सकने की संभावना पूर्ण होती है। उपरोक्त के अलावा यदि नवांश कुंडली में भी सप्तमेश तथा सप्तम के कारक पीड़ित हों तो ऐसी दशा में तल्लाक होना निश्चित है। सप्तम स्थान शुक्र व सप्तमेश पाप ग्रह में हो, सप्तम स्थान में मंगल, शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून जैसे ग्रहों की दृष्टि हो, या ये ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों तो भी वैवाहिक जीवन में तनाव होकर तलाक तक की नौबत आ जाती है। विशेषकर राहु, केतु, मंगल, नेपच्यून तलाक व संबंध विच्छेद कराते हैं। आइए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। पहला है पति पत्नी तथा दोनों एक दूसरे के प्रति हिंसक व्यवहार करना। दूसरा है शिक्षित पति पत्नी में अहम का टकराव होना। शिक्षित पति पत्नी में के बीच अत्यधिक वैचारिक मतभेद होना। चौथा है विवाह के बाद किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाना। दोनों में से किसी एक का शराबी या जुआरी होना। मैं ये नहीं कहता कि पति ही शराब पीता है, आजकल के परिवेश में पत्नी भी शराब पीती हैं, तो ये भी एक मुख्य कारण बन जाता है। दंपति के बीच दोनों के पारिवारिक जनों का हस्तक्षेप होना, क्योंकि पत्नियां अधिकतर अपनी माँ से सारी सलाह मशवरा करती रहती है, जिससे कि उसके घर में कलह का कारण बनता है। ये ऐसे कारण हैं जो आजकल ज़्यादातर तलाक के कारण बनते हैं। ऐसी स्थिति में साथ बैठकर आपस में बातचीत करके समस्या का निपटारा करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि हमारी ज़िंदगी आपस में अब आगे नहीं चल सकती और हम एक दूसरे को दुख ही देते रहेंगे, तो इससे तो बेहतर है कि दोनों को आपस में तलाक ले लेना चाहिए। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो शीघ्र प्राप्त हो सके। नमस्कार।